बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने मद्दे लाजिम और उनकी इक़साम के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उन क्लासेस को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मद्दे आरिद और मद्दे लीन आरिद के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि मद्दे आरिद किसे कहा जाता है और मद्दे लीन आरिद किसे कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने जो है इस टॉपिक के मुतालिक मुझसे बहुत पहले भी सवालात किए हैं कि हमें मद्दे आरिद और लीन आरिद को समझा दीजिए बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये वाली जो वीडियो है बिल्कुल आसान और मुख्तसर होने वाली है। गुजारिश करता हूं वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा और अपने दीनी भाइयों और बहनों को फायदा पहुंचाने की गर्ज से इस वीडियो को लाजमन शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है मद्दे आरिद को जानेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पर आप सबसे पहले याद रखें ताकि आपको यह कायदा समझना आसान हो। मद्दे आरिद का जो ताल्लुक है वो वक्फ के साथ है। वो वक्फ के साथ यानी जब भी आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्टॉप करते हैं, कहीं ना कहीं आप रुकते हैं, चाहे आयत को देखकर, चाहे वक्फ की अलामत को देखकर या सांस टूटने की वजह से कहीं पर आप स्टॉप करते हैं। तो वहां पर जो अमूमन कायदा पाया जाता है वो मद्दे आरिद या मद्दे लीन आरिद का पाया जाता है। तो यही चीज मैं आपको इंशाल्लाह आज समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर जो है मद्दे आरिद को जानेंगे। देखिए, मद्दात का बयान हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं और आपको मालूम होगा कि मद कहते हैं इलोंगेशन को, मद कहते हैं खींचने को, आवाज का खींचना, उसी को मद कहा जाता है। अब इसके साथ दूसरा वर्ड है वो है आरिद। आरिद किसे कहा जाता है? आरिद कहते हैं जो आरजी हो, जो टेम्पररी हो, यानी ये आरजी मद होती है। और मद्दे आरिद जो है ये सबसे ज़ईफ मद मानी जाती है मद्दात के अंदर, और सबसे कवी मद जो है वो मद्दे लाजिम है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो मद्दे आरिद आपको समझ में आ गया। अब हम यहां पर जो है सिंपल सा कायदा इसका बयान करेंगे। मद्दे आरिद का कायदा है हरूफ मद्दह के बाद जब सुकून आरजी हो तो उस मद को मद्दे आरिद कहा जाएगा। क्या कहा मैंने कि हरूफ मद्दह के बाद जब सुकून आरजी हो तो उस मद को मद्दे आरिद कहा जाएगा। अब यहां पर इस कायदे के अंदर आपने 2 पॉइंट्स पर ध्यान देना है तो यह कायदा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इस कायदे के अंदर बात हुई है हरूफ मद्दा के बाद सुकून आरजी का आना। तो हरूफ मद्दा के बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव, या। अलिफ जबकि उससे पहले जबर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो और या साकिन से पहले जेर हो तो हम उसको अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा कहते हैं। ये तो क्लियर है ना। अब यहां पर जो दूसरा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सुकून आरजी का आना। अब सुकून असली आपने सुन रखा है और सुकून असली को आप इजीली कुरान मजीद के अंदर पहचान पाते हैं कि जब भी आप कुरान मजीद के अंदर जज़म जैसा, वो दाल जैसा निशान देखते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं? ये सुकून असली है। या तशदीद के अंदर जो साकिन होता है वो भी सुकून असली ही कहलाता है। लेकिन सुकून आरजी कौन सा होता है? क्या इसका कोई अपना सिंबल है? बिल्कुल नहीं, इसका कोई अपना सिंबल नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये ऐसे समझाऊं कि जब भी आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, ठीक है जी, तो कोई आयत आप पढ़ रहे हैं तो आप कहीं पर रुके। अब रुकेंगे आप तभी जब आप आयत को देखेंगे या वक्फ की अलामत को देखेंगे या सांस टूटने की वजह से कहीं आपने वक्फ किया। तो जिस आखिरी हरफ पर आपने वक्फ किया वो मुतहर्रिक था। मुतहर्रिक से मुराद उसके ऊपर जबर हो, जेर हो, पेश हो या तनवीन में से कुछ हो। तो जब आप उस पर रुकेंगे आखिरी वाले हरफ पर तो आपने क्या करना है? आपने उस आखिरी हरफ को साकिन के अंदर तब्दील करना है। क्यों? रुकने की सूरत में। याद रखना, इस बात को याद रखना। सुकून आरजी का जो ताल्लुक है वो भी वक्फ के साथ ही है। तो जब आप मुतहर्रिक पर रुके तो उस मुतहर्रिक को आपने साकिन के अंदर तब्दील कर दिया, यानी आपने उसको सुकून दे दी और उस सुकून को सुकून आरजी कहा जाएगा। क्यों सुकून आरजी कहा जाएगा? ये आरजी क्यों है? क्योंकि रुकने की सूरत में आपने उसको साकिन कर दिया। लेकिन अब अगर आप वहां पर नहीं रुकेंगे, वसल करेंगे तो वहां पर सुकून आरजी नहीं कहलाएगी। तो आपने उस हरकत को पढ़ना पड़ेगा। मैं अभी आपको मिसाल भी दूंगा, फिलहाल यहां पर सुकून आरजी को समझ लो। बस इतना याद रखो, जब आप कहीं पर रुकते हैं तो उस मुतहर्रिक को, जो मुतहर्रिक होता है आखिर वाला जो हरफ होता है, उसके ऊपर जो हरकत होती है उसको आप साकिन के अंदर तब्दील करते हैं, उसको आप सुकून दे देते हो और उसी सुकून को सुकून आरजी कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये कायदा समझ में आ गया, हरूफ मद्दा भी समझ में आ गया और सुकून आरजी भी समझ में आ गया। अब मैं आपको मिसाल देता हूं मद्दे आरिद की। जैसे हम लेते हैं, चलो सूरह फातिहा को ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, तो मैंने यहां पर 2 आयत करीमा पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसके बाद मैंने स्टॉप किया।
अर्रहमानिर रहीम, उसके बाद मैंने स्टॉप किया। तो आपने गौर किया जब मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अब देखिए नून के ऊपर क्या है, आखिर में नून के ऊपर जबर है ना जी। तो यहां पर मैंने किया मीन, मैंने नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आपने कहीं नहीं सुना होगा ऐसा। जब भी हम आलमीन पर रुकते हैं तो आखिर नून को क्या हम करते हैं, उसको हम साकिन कर देते हैं। तो अब ये खुद ब खुद कौन सी यहां पर ये सुकून आ गई, इसे सुकून आर्जी कहेंगे, क्योंकि अभी आपने जाना कि जब आप कहीं पर वक्फ करते हैं तो मुतहर्रिक को आप साकिन कर देते हैं। तो मैंने यहां पर नून जबर को नून साकिन कर दिया, ठीक है जी। तो जब ये नून साकिन बन गया तो ये सुकून आर्जी कहलाएगी। और अब यहां पर आप मद्दे आरिद का कायदा समझो। हरूफ मद्दा के बाद जब सुकून आर्जी हो तो उस मद को मद्दे आरिद कहा जाएगा। तो आलमीन है ना, आलमीन, मीम या जेर मी, तो या साकिन से पहले मीम के नीचे जेर है तो या मद्दा हुआ, तो हरूफ मद्दा में से है। तो हरूफ मद्दा के बाद जब सुकून आर्जी हो तो नून को आपने रुकने की सूरत में साकिन कर दिया। तो अब यहां पर जो ये मद कहलाएगी इसे मद्दे आरिद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मद्दे आरिद कहा जाएगा। क्लियर हो गया। और मद्दे आरिद की जो खींचने की मिकदार होती है, इसके अंदर 3 सूरतें जायज है। आप इसके अंदर तूल भी कर सकते हैं, तवस्सुत भी कर सकते हैं, कसर भी कर सकते हैं। तूल से मुराद 3 अलिफ, और तवस्सुत से मुराद 2.5 अलिफ, और कसर से मुराद 1 अलिफ के बराबर। लेकिन याद रखिएगा मद्दे आरिद के अंदर तूल करना अफजल है, तूल करना बेहतर है। आप इसके अंदर कसर तवस्सुत ना करें, आप मद्दे आरिद के अंदर तूल करें, ठीक है जी। आपने वहां पर इसको 3 अलिफ के बकदर खींचना है, यानी 6 हरकत के बराबर खींचना है। इस चीज को याद रखिएगा। तो अब आलमीन में कौन सी मद पाई गई, मद्दे आरिद। क्यों, जब आप इस पर रुके। अब अगर आप आलमीन पर ना रुके तो आलमीन को आपने अर्रहमानिर रहीम के साथ मिलाया तो यहां पर मद्दे आरिद का कायदा अप्लाई नहीं होगा। क्यों, देखिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, नर्रहमान, तो नून को हमने आगे रॉ मुशद्दद के साथ मिला लिया। तो अब यहां पर जो है मद्दे आरिद का कायदा नहीं होगा, लेकिन फिर आगे होगा। कहां पर, जब हम रुके, नर्रहमानिर रहीम, रहीम पर होगा। क्यों, क्योंकि आखिर में मीम जेर के साथ है, तो हमने यहां पर मीम को साकिन कर दिया, सुकून आर्जी है। तो यहां पर मीम या रहीम है ना, हा या जेर ही, तो या साकिन से पहले हा के नीचे जेर है तो या मद्दा हुआ। या मद्दा के बाद यहां पर क्या आया, सुकून आर्जी आया, तो वहां पर फिर मद्दे आरिद होगा। लेकिन जब आप कहीं पर रुकेंगे तभी मद्दे आरिद होगा। इस चीज को याद रखिएगा। इतना क्लियर हो गया। कहीं पर भी आप कोई भी सूरा ले लो, जब भी आप कहीं पर रुकेंगे तो आखिरी वाले मुतहर्रिक को आप क्या करेंगे, साकिन करेंगे, वो सुकून आर्जी कहलाएंगे। लेकिन उसके पहले आपने देखना है, अगर उससे पहले अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा आ रहा है तो तभी जाके हम उसको क्या कहेंगे, मद्दे आरिद कहेंगे। क्या कहेंगे, मद्दे आरिद कहेंगे। उम्मीद करता हूं मद्दे आरिद समझ में आया होगा। अब हम यहां पर जो है मद्दे लीन आरिद को जानेंगे। देखिए, इससे पहले आपने मद्दे आरिद के अंदर जाना कि मद्दे आरिद के अंदर जो कायदा था वो ये था कि हरूफ मद्दा के बाद जब सुकून आर्जी हो तो उस मद को मद्दे आरिद कहा जाएगा। तो ये तो सिंपल सा कायदा था, ये आपने समझ लिया मिसाल के साथ। अब यहां पर बात है मद्दे लीन आरिद की। देखिए, इसके अंदर लीन का ताल्लुक है। क्यों, क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा है मद्दे लीन आरिद। तो अब इसके अंदर जो कायदा मिलता है वो ये है कि हरूफ लीन के बाद जब सुकून आर्जी हो तो उस मद को मद्दे लीन आरिद कहा जाएगा। क्या कहा मैंने, कि जब हरूफ लीन के बाद सुकून आर्जी हो तो उस मद को मद्दे लीन आरिद कहा जाएगा। क्लियर हो गया। अब इस कायदे के अंदर आपने जो है सुकून आर्जी को पहले समझ लिया। तो अब यहां पर बात आ रही है हरूफ लीन की। हरूफ लीन कौन से हैं, हरूफ लीन को आप ऐसे याद रखो, हरूफ लीन 2 है, या और वाव, यानी या साकिन से पहले जबर हो, वाव साकिन से पहले जबर हो। इस चीज को याद रखना। अगर या साकिन से पहले जेर आई तो या लीन नहीं, या मद्दा कहलाएगा। अगर वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाव लीन है। अगर वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा है। इसका ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा। बस इतना याद रखो, हरूफ लीन जो है वो या साकिन और वाव साकिन है, यानी या साकिन से पहले जबर हो, वाव साकिन से पहले जबर हो, तभी जाके हम इसको या लीन और वाव लीन कहेंगे। क्लियर हो गया। अब कायदा आपने फिर से सुनना है कि हरूफ लीन के बाद जब सुकून आर्जी हो तो उस मद को मद्दे लीन आरिद कहा जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर हम सबसे पहले इसकी मिसाल देखते हैं। जैसे आप सूरह कुरैश की तिलावत करते हैं तो आप पढ़ते हैं लिईलाफि कुरैश, लिईलाफि कुरैश। तो कुरैश का जो लफ्ज है ना, जब आप इस पर रुकते हैं ना कुरैश पर, तो कुरैश का जो शीन है उसके नीचे 2 जेर है, कुरैशिन। तो जब आप रुकते हैं ना तो आप करते हैं कुरैश, कुरैश, कुरैश। तो शीन को आपने क्या बना दिया, साकिन बना दिया। क्यों, आपने वक्फ किया तो आपने लिईलाफि कुरैशिन नहीं पढ़ा, लिईलाफि कुरैशिन नहीं पढ़ा, आपने लिईलाफि कुरैश पढ़ा। तो शीन को आपने सुकून आर्जी दे दी। ठीक है जी।
तो आप सुकून आर्जी है, लेकिन यहां पर उससे पहले क्या है, उससे पहले या साकिन है, और या साकिन से पहले रॉ के ऊपर क्या है, जबर है। तो इसके बीच में जो ये या साकिन है ये क्या है, ये या मद्दा है या लीन है, ये या लीन है। क्यों? क्योंकि अभी आपने जाना कि हरूफ लीन जो है अगर या साकिन से पहले जबर हो तो या लीन कहलाएगा। तो अब यहां पर या लीन के बाद सुकून आर्जी जब आया तो इस मद को मद्दे लीन आरिद कहा जाएगा। तो अब जो इसके खींचने की मिकदार है मद्दे लीन आरिद की, उसके अंदर भी तीनों सूरतें जायज है, तूल भी जायज है, तवसुत भी जायज है और कसर भी जायज है। तो यहां पर सबसे अफजल जो है, सबसे बेहतर जो है वो है कसर करना। मद्दे लीन आरिद के अंदर बेहतर है कसर करना, और मद्दे आरिद के अंदर बेहतर और अफजल है तूल करना। आपने देखा होगा जब भी आप लीइलाफ़ कुरैश वाला सूरा पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, लीइलाफ़ कुरैश, तो आप जल्दी से अदा करते हैं। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कोई ऐसा कर रहा है लीइलाफ़ कुरैश, कहीं नहीं सुना होगा कि कोई इसको खींचता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि कसर कर रहे हैं। यहां पर जो मद है ये मद्दे लीन आरिद है, क्योंकि हरूफ लीन के बाद यहां पर सुकून आर्जी आ रही है। अब अगर आप यहां पर याद रखना, अब अगर आप यहां पर कुरैश पर वक्फ ना करें, वसल करेंगे, तो यहां पर मद्दे लीन आरिद का कायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर आपने तनवीन को अदा करना है। जैसे लीइलाफ़ि कुरैशिन ईलाफ़िहिम, लीइलाफ़ि कुरैशिन ईलाफ़िहिम, शिन करना है फिर आपने, शिन ईलाफ़िहिम। लेकिन जब आप रुकेंगे कुरैश पर तो इस मद को मद्दे लीन आरिद कहा जाएगा, और इसके जो खींचने की मिकदार है वो 2 हरकत यानी 1 अलिफ के बराबर है। क्लियर हो गया? तो इसी को हम कहते हैं मद्दे लीन आरिद। फिर जब आगे चलेंगे ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ, अब सैफ का लफ्ज देखिए, सैफ के अंदर भी मद्दे लीन आरिद है। क्यों? सौद या जबर सई, तो या लीन है, या लीन के बाद फा के नीचे जेर है, लेकिन आपने वक्फ की सूरत में फा को साकिन कर दिया, तो सुकून आर्जी जब आया या लीन के बाद, तो ये जो मद है इसे मद्दे लीन आरिद कहा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ, सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बैत बैत, तो बैत में भी यहां पर जो है मद्दे लीन आरिद है। क्यों? बाया जबर बाई, तो या लीन है, या लीन के बाद ता के नीचे जेर है, लेकिन रुकने की सूरत में आपने ता को साकिन कर दिया, तो जब लीन के बाद सुकून आर्जी आया तो ये मद्दे लीन आरिद है। क्यों? क्योंकि लीन के बाद सुकून आर्जी है। अगर मद्दा के बाद सुकून आर्जी हो तो उसको मद्दे आरिद कहा जाएगा, और मद्दे आरिद की खींचने की मिकदार तूल है, यानी उसके अंदर आपने 6 हरकत खींचना है, यानी 3 अलिफ के बकदर। और मद्दे लीन आरिद के अंदर आपने कसर करनी है, और कसर करना इसके अंदर बेहतर है। तो मुझे उम्मीद है आपको मद्दे आरिद और मद्दे लीन आरिद की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है, रहनुमा।